पावन श्रोताओं, मैत्रावारुणेस्त्युक्तम नाम तस्य, ऐसे वशिष्ठ जी का नाम, जो राम जी के गुरु हैं, उनका मैत्रावरुणी नाम कैसे पड़ा? महाराज, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। प्रेम से बोलो। ये मैत्रावरुणी नाम कैसे पड़ा, ये कथा आप हमें सुनाइएगा। और एक चीज और ध्यान से सुनना, इस कथा के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। रहस्य इस बात का है कि जब माता जानकी जी का विवाह हुआ तो सब राजाओं के लिए पत्र गए थे। दशरथ जी की अयोध्या में कोई पत्र नहीं गया था। वो कारण क्या है? महाराज, वो सारी कथा हमें आप समझाइएगा, हम वो सब सुनना चाहते हैं। तो इसी कथा का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। नृप श्रेष्ठ राजन जन्मेजय वशिष्ठ जो हैं ब्रह्मा बाबा के पुत्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जानकी जी के, माता जानकी जी के जो बाबा जी हैं निमि महाराज, तो वशिष्ठ जी निमि के मित्र हुआ करते हैं। बहुत सुंदर दोनों में मित्रता है। पावन श्रोताओं, बड़ा सुंदर वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए निमि महाराज एक सुंदर यज्ञ करने का विचार करते हैं। सत्यवादी दान परो याजको ज्ञान बक्षुके, द्वादश स्तनयो धीमान प्रजा पालन तत्पर। महाराज, निमि कैसे हैं? सबसे पहला गुण है निमि का कि निमि सत्यवादी हैं। दानः परो, निमि महाराज दान करने वाले विशेष दानी हैं। गुणवान हैं, रूपवान हैं, प्रजा की सेवा करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, पुण्यात्मा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इक्ष्वाकु महाराज के 12वें पुत्र हैं निमि, ऐसा वर्णन है। पावन श्रोताओं, निमि महाराज ने एक सुंदर नगर का निर्माण किया। पुरम निवेशयामास गौतमाश्रम सन्निधौ, जयन्तपुर संयज्ञं तु ब्रह्मणानां हितायसः। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के किनारे पर एक सुंदर नगर बनाया जिसका नाम है जयंतपुर। और जयंतपुर के नाम से सुंदर नगर का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद में राजा निमि ने विचार किया कि क्यों न संसार के श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाऊं और ब्राह्मणों को बुलाकर एक सुंदर यज्ञ पृथ्वी पर कराऊं। अच्छा, यज्ञ करने का विचार अच्छा है कि बुरा है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, थोड़ा सा बताया करो, अच्छा है कि बुरा है? कैसे अच्छा है?
प्रसाद मिलेगा कैसे? हाय राम। चल रहा है अच्छा ही है, ऐसे यज्ञ होते रहे। अच्छी तो सोच रहा हूँ महाराज जेठ के महीना में ऐसी गर्मी कटी है 8-9 दिन, पूछो मत। घरे कहाँ रखे जे आनंद है। अच्छी पृथ्वी पर यज्ञ होते रहे तो आनंद ही आनंद है। राजा निमि ने भी यही विचार किया कि मैं सुंदर यज्ञ का आयोजन करूं, और वर्णन है सारी सामग्री इकट्ठी की। अब देखना किसी भाई का या किसी दादा का किसी आचार्य जी से मित्रता हो तो सही बताना, मुहूर्त बनवाएंगे कि पहले सामग्री इकट्ठी करेंगे? वैसे कायदे से तो मुहूर्त बनवाना चाहिए, पर जब गहरी मित्रता है तो वो जानते हैं कि मुहूर्त बाद में बनवा लेंगे, क्या मित्र ही तो है, मना थोड़ा ही करेंगे। कौन सी दान दक्षिणा की तय करनी है, मित्रता वाला काम है। बोले कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए राजन जन्मेजय सबसे पहले सुंदर यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी की गई, और जब सबरी सामग्री इकट्ठी हो गई तो राजा ने अंगिरा ऋषि को, भृगु ऋषि को, वामदेव ऋषि को, वशिष्ठ को, पुलस्त को, ऋचिक को, पुलह को, क्रतु को, ऐसे वेदों में पारंगत ब्राह्मणों को बुलाया, और बुलाने के बाद यज्ञ सभा में बिठाकर सुंदर उनका विशेष रूप से पूजन किया, और पूजन करने के बाद में विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। यजेयं मुनि शार्दूल याजयस्व कृपानिधे गुरुत्वं सर्ववेतासे कार्य में कुरु सांप्रतः। महाराज मैं एक बहुत बड़ी यज्ञ करना चाहता हूं, और आप जैसे श्रेष्ठ मुनियों को मैंने इसलिए बुलाया है कि आप सुंदर आसन ग्रहण करें, और मैं चाहता हूं कि वशिष्ठ उसमें से मुख्य आचार्य का पद ग्रहण करें, और वशिष्ठ जी मुख्य आचार्य बनकर मेरी सुंदर यज्ञ का निरूपण करें, यज्ञ का संचालन करें। और इसीलिए मैंने प्रमुख प्रमुख सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया है। महाराज मैं चाहता हूं कि वशिष्ठ 5000 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, ध्यान से सुनना, 5000 वर्ष के लिए वशिष्ठ मेरे गुरु बने। चाहता हूं कि ये यज्ञ 5000 वर्ष तक चलती रहे। 1-2 वर्ष की बात नहीं हो रही। यज्ञोपकरणं सर्वं समानीतं सुसंकृतं पंचवर्ष सहस्रं तो दीक्षा करतो मतेश्च मे। महाराज आप मुझे दीक्षा ग्रहण कराएं और 5 वर्ष के लिए मेरे यज्ञ का मालिक बने। मैं चाहता हूं वशिष्ठ जी इस पद को संभालें, मेरे मित्र भी हैं, और मैं सुंदर यज्ञ आपके सानिध्य में बैठकर करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन निमि तुम मेरे मित्र हो, ध्यान से सुनना, तुम मेरे मित्र हो, और मैं इस बात को जानता हूं कि तुम्हारी यज्ञ करना मेरे लिए उचित है, परंतु इसी मुहूर्त पर मुझे एक और यज्ञ के लिए आमंत्रण मिला है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तुम्हारी यज्ञ का आचार्य नहीं बन सकता। निमि ने कहा, कारण?
बोले कारण मुझे स्वर्ग के राजा इंद्र ने आमंत्रित किया है। निमि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज आमंत्रित तो मैंने भी आपको किया है। प्रेम से बोलो जय माई की। एक बात कहें, आपसे बुरा तो नहीं मानोगे? एक ही मुहूर्त पर दो जजमान पंडित जी के पास पहुंच जाएं, एक करोड़पति हो और एक गरीब हो, ईमानदारी से बताना कथा किसकी होगी? हाँ देखो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई सबके पे। बोले पंडित जी पूछो चाहे ना पूछो, हाँ कथा तो करोड़पति की होगी, क्या गरीब की को करे हैं? जब स्वर्ग से आमंत्रण मिल गया इंद्र के यहाँ, तो विचार करो, एक तो स्वर्ग में 5000 वर्ष रहने का बेनिफिट फ्री, अप्सराओं का नृत्य भी होगा, सुबह शाम गाने नाच गाने भी होंगे, आनंद मस्ती चलेगी। और देवताओं के यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ग में पहुंचने के बाद उम्र न तो घटेगी न बढ़ेगी। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि वही ठीक है। अब निमि ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपका मित्र हूं, आप इंद्र से मना कर दो, क्योंकि पहले मैंने आपसे कहा है। वशिष्ठ ने कहा, हाँ ये बात सत्य है, पहले तुमने कहा, पर मैं तुम्हारी कथा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी यज्ञ नहीं कर सकता। महाराज ये सामग्री का क्या करूं? तो कह दिया इंद्र, एक काम करो, तस्मात् त्वं अंतरं तावत् प्रतिपालय पार्थिव इंद्र यज्ञे समाप्तेत्र कृत्वा कार्यं दिवस्पते। इंद्र महाराज, निमि महाराज, आप एक काम करो, इस सामग्री को किसी अच्छी जगह पे रखवा दो और 5000 वर्ष के लिए पहरा लगा दो। महाराज काय के लिए? बोले कोई इस सामग्री को बिगाड़े नहीं। अच्छा क्या करोगे महाराज? बोले इंद्र यज्ञ समाप्ते अत्र, जब इंद्र की यज्ञ समाप्त हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और कृत्वा कार्य दिवस पते है, और उसके बाद तुम्हारी यज्ञ पूरी करूंगा। एक बात बताओ, लालच है कि नहीं? अच्छा जय कह देते कि तुम कोई दूसरा ढूंढ लो, हम उधर जा रहे हैं, तो थोड़ी सी मित्रता में चली जाती, पर नहीं, तुम सामग्री की रक्षा करो, सामग्री संभाल के रखो, और 5 वर्ष के बाद हम आवेंगे। ईमानदारी से बताओ, जो घुनेगी कि रहेगी? सामग्री रह सकती है, और ये 5000 हो सकता है कि तब सामग्री नहीं घूमती हो, पर फिर भी 5000 वर्ष तक कौन रक्षा करेगा सामग्री की? पावन श्रोताओं, प्रेम से बोलो जय माई की। कहकर वशिष्ठ जी चले गए, और वशिष्ठ जब गए तो राजा निमि बैठकर विचार करने लगे कि ये मित्रता किसी काम नहीं आई। पावन श्रोताओं, उसी समय राजा विमना भूत्वा गौतमं प्रत्यपूजयतः याजहितवत् पार्श्वे सागरस्य समीपतः। प्रेम से बोलो जय माई की। राजा सुंदर अपनी जगह पर बैठ गया, और बैठने के बाद में विचार करने लगा। वशिष्ठ जी अपनी सामग्री लेकर चले गए। पावन श्रोताओं, उसी समय राजा की नजर पड़ी किसके ऊपर? गौतम ऋषि के ऊपर। गौतम वहीं बैठे थे, दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि को प्रणाम किया। कहा, प्रभु एक बात बताओ, आपको बुरा न लगे तो आचार्य आप बन जाओ।
अच्छी बात है कि बुरी? गौतम ऋषि ने कहा देख लो महाराज। बोले नहीं, आप तो ऊंचे आसन पर बैठो। और गौतम ऋषि को सुंदर आसन पर बिठाकर राजा ने चरण धोए और गौतम ऋषि से 5000 वर्ष के लिए दीक्षा ग्रहण कर ली। और यज्ञ का आचार किसको बना दिया? गौतम ऋषि को। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यज्ञ का आचार्य कौन बन गया? गौतम ऋषि। वशिष्ठ जी कहां चले गए? वशिष्ठ जी चले गए स्वर्ग के लिए यज्ञ कराने। पावन श्रोता हो, बड़ी सुंदर यज्ञ चली है। 5000 वर्ष तक यज्ञ चली। इधर इस यज्ञ का समापन हुआ और उधर वशिष्ठ की यज्ञ का भी समापन हुआ। अच्छा, एक चीज आपने देखी है कि एक पंडित जी आपके घर सत्यनारायण की कथा कहने आए। कौन की कथा? सत्यनारायण की। और विनय पड़ोस में दूसरी जगह जानो हुई कथा कहवे। देखा होगा ऐसा आपने? तो सही बताना कितनी जल्दी होती है? जल्दी होती है कि नहीं? ऐसी एक बात मुझे याद आ रही है। हमारे जो वर्ण देवता ना, ऐसे कोई पंडित जी थे और जजमान था कोई इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा। सो पंडित जी अपने लेके गोपाल जी पहुंच गए सत्यनारायण की कथा कहने। सो कलश वलश बनाया, चौकी वौकी लगाई और बढ़िया हवन सामग्री तैयार की। और भैया जजमान बैठो, जजमान आओ जजमान। जी महाराज, जी महाराज। बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ हुई और सबसे पहले भव गणेश पूजन। पंडित जी ने जजमान से कही, जजमान हाथ में चावल ले लो, पुष्प ले लो, गणेश जी का ध्यान करो। माने बेचारे ने बड़े भाव से ध्यान किया। चढ़ाओ, चढ़ा दिया। बोले 10 रुपए निकालो। जजमान ने की क्यों? बोले गणेश जी पर चढ़ाना है। 10 रुपए निकाल के मंत्र हुआ। बोले चढ़ाओ। बोले कहाँ? बोले गणेश जी पे। बोले कहाँ है गणेश जी? पंडित जी ने कहा जे रहे। अरे बोले दिखाओ। अरे भैया जजमान जी कलश जो है ना, वही गणेश जी है। और जे चौकी पे जो सुपारी रखी है ना, यही गणेश जी है। जजमान बोला मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो गणेश जी दिखाओ तभी चढ़ाऊंगा। पंडित जी ने की खोपड़ी खराब ना कर, तू मान ले कजे गणेश जी। बोले ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। 10 रुपए चौकी पे और 10 रुपए कलश पे। अच्छा महाराज और बताओ। पंडित जी ने फिर से पूजन कराया। जजमान 10 रुपए नवग्रह पे चढ़ाओ। बोले महाराज कहाँ है नवग्रह? हमने सुना है कि वो तो आकाश में है। अरे बोले जी चौकी पे 9 जगह चावल रखे, जिन्हें मान ले। उसने कहा ठीक मान लिए। 16 मात्रका पे भी 10 रुपए चढ़ाओ। उसने फिर वही प्रश्न, बोले दिखाओ। बोले मान ले। बोले मान लिया, लो 10 रुपया। फिर कथा हुई। कथा होने के बाद में सब कुछ हवन पूजन हुआ। अब पंडित जी खड़े हुए। बोले भाई जजमान जी महाराज। बोले दक्षिणा। बोले प्रभु कितनी? पंडित जी ने सोचा बढ़िया आदमी। बोले ज्यादा नहीं, 2100 रुपए ले। अच्छा जी महाराज। वो अंदर गया और जो पुराना पेपर पड़ा था ना, अखबार, तामे से 3-4 अखबार फाड़ के ले आया। ले महाराज। पंडित जी की खोपड़ी खराब। बोले जी क्या रे? बोले 2100 है। पंडित जी बोले दिमाग खराब है कि तो फटा पेपर है। बाने की एक बात बताऊं, जब तुमने लोटा की कही तो मैंने गणेश माने, 9 ग्रहण की कही तो मैंने नवग्रह माने, 16 मात्रका की कही तो मैंने माने। जब सब कछु मैंने माने तो एक बार तुम मान ले कि कई सोए। प्रेम से बोलो, हम इतनी बार माने, तुम एक ही बार मान जाओ हमारी। तो ध्यान रखना, लालच बुरा होता है।
वशिष्ठ जी ने यज्ञ का कार्यक्रम जल्दी जल्दी निपटाया। बोले दूसरी जगह जाना है भैया, इंद्र जी विदाई करो। जैसी विदाई मिली, अपने थैले में सामान आमान जमाया, जल्दी भागे और भाग कर आए। तब तक पंडाल उखड़ गई और भंडारे के जो बर्तन पड़े रह गए। पीछे वाले दादा और सही बताना, कार्यक्रम के बाद सही नींद आती है कि नहीं आती? कार्यक्रम में नींद नहीं आती। और जिस दिन सबकी विदाई हो जाए, टेंट वेंट सब निकल जाए, फिर लगा के कूलर दोपहरी में, हाँ चकाचक नींद आती है। शाम तक कोई जगावे नहीं। तो जब वशिष्ठ जी आए तो राजा निमि अपने महल में सो रहे थे, और वो भी गहरी नींद में, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद पहली बार आराम किया है, तो बड़ी गहरी नींद आई। वशिष्ठ जी ने यज्ञशाला का भ्रमण किया। बोले यहाँ तो सब उजड़ा है, बोले कुछ गड़बड़ है। महल के दरवाजे पर पहुंचे और महल के दरवाजे पर जाकर दूतों से कहा, बोले अपने राजा से कहो कि वशिष्ठ जी आए हैं। पर राजा से पावन श्रोताओं, दूत वहां गया, सोते राजा को देखकर जगाया नहीं, और दूत वापस लौटकर भी नहीं आया। वशिष्ठ को लगा कि राजा अभिमानी हो गया। कहा मेरा नाम सुनकर दौड़कर आता था, आज इसने गुरु भी बदल लिया और मेरा नाम सुनकर दरवाजे पर भी नहीं आया मुझसे मिलने। पावन श्रोताओं, उसी समय वर्णन बड़ा सुंदर है। हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद में दीक्षितो यस बलान मंद मामव अज्ञाय पार्थिव बारतोपि मया तस्मा विदेहस्तम भवेष्यसि। हे राजन निमि, तुम्हें अभिमान हो गया है। बलान मंदः, तुम्हें अपने बल का अभिमान है। माम अज्ञाय पार्थिव, जब मैंने दूत को भेजा और मेरी आज्ञा सुनकर भी तू पत्थर की तरह महल में पड़ा रहा। वारतोपि मया तस्मात् विदेहस्तम भविष्यति, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, भविष्य में तू विदेह हो जाएगा, यानी बिना देह का हो जाएगा। प्रेम से बोलो। इस प्रकार राजा निमि को वशिष्ठ का लगा श्राप, तब से निमि बने विदेह, और इसी कारण जनक जी को भी कहा जाता था विदेह। कथा ध्यान से सुनना। वर्णन है, राजा बाद में आया और राजा ने आकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, बोले महाराज एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले आपको आमंत्रण दिया था कि नहीं दिया था? वशिष्ठ जी ने कहा दिया था। तो बोले लालच मुझे आया कि तुम्हें आया? वशिष्ठ जी ने कहा लालच तो मुझे ही आया। एक बात बताओ, जब मेरे घर द्वार को छोड़कर आप गए थे तो क्रोध मुझे करना चाहिए कि आपको करना चाहिए? क्या मैंने तुम्हारे सम्मान में कोई कमी रखी? क्या मैंने तुम्हें यज्ञ के बारे में पूछा नहीं था? आप तो मेरी सजी हुई यज्ञ छोड़कर गए थे महाराज, और उसके बाद भी आप नीति के सिद्धांत के खिलाफ होकर मुझे श्रापित कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि यज्ञ कर्म के बाद व्यक्ति चैन की नींद सोता है? मैं सो रहा था, और सोते हुए व्यक्ति को जागने में थोड़ा वक्त लगता है, जागकर आने में थोड़ा वक्त लगता है। इतने में आपने मुझे श्रापित कर दिया, और आपने कह दिया कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो मैं राजा निमि भी वशिष्ठ तुम्हें श्रापित करता हूं, जाओ मेरी तरह तुम्हारा भी शरीर नष्ट हो जाएगा। पावन श्रोताओ, वशिष्ठ जी के शरीर से पसीना छूट गया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे भी श्राप लग गया। और वर्णन है उसके बाद में
वशिष्ठ जी का ब्रह्मा बाबा के पास जाना हुआ और ब्रह्मा जी ने भी कहा, वशिष्ठ तुम्हें श्राप लगा है, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। पावन श्रोताओं, कुछ समय के बाद वर्णन है, इनको श्राप लगा, श्राप के कारण इनका शरीर छूट गया। पावन श्रोताओं, विवेश सतयोर देहे मित्रा वरुणयो किला जीवांसेन वसिष्ठोऽथ त्वक्त्वा देहं अनुत्तमम्। पावन श्रोताओं, वशिष्ठ जी ने अपने शरीर का त्याग किया और वशिष्ठ जी के शरीर से एक नहीं 2 लोगों का निर्माण हुआ। जब अपना शरीर छोड़ा तो वशिष्ठ के शरीर से 2 सुंदर कुमार निकले। एक कुमार का नाम था मित्र और दूसरे का नाम था वारुणी। वशिष्ठ के शरीर से दोनों का आगमन हुआ। वर्णन है, इन्हीं को कहा जाता है मित्रा वारुणी। पावन श्रोताओं, ये मित्रा वारुणी वैसे वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए वशिष्ठ को स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और मित्रा वारुण वशिष्ठ से पैदा हुए हैं, इसलिए ये दोनों भी कहीं भी आ जा सकते हैं। वर्णन बड़ा सुंदर है। एक दिन मित्रा वारुण दोनों स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाने के बाद में स्वर्ग के सिंहासन के पास में बैठे। वर्णन है, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और ये दोनों कुमार अवस्था में अप्सराओं का नृत्य देखने लगे। तयोस्तु पतितं वीर्यं कुंभै देवादनाव्रते तस्मात् जातो मुनिराजन् द्वावेवाति मनोहरौ। मित्रा और वारुणी, वर्णन है कि दोनों का तेज स्खलित हो गया। ध्यान से सुनना पीछे वाले लोग। और दोनों ने अपने तेज को उठाकर घड़े में स्थापित कर दिया। प्रेम से बोलो जय माई की। और महामाई से क्षमा प्रार्थना की, देवी हमें क्षमा कर दो, गलती हमसे हो गई। पावन श्रोताओं, ये दोनों वहीं से खड़े होकर सीधे जंगल के लिए तप करने चले, लौट कर नहीं आए। प्रथमस्तो वनम प्राप्तो बाल एव महातपा इक्ष्वाकुस्तु वसिष्ठं तम बालम बब्रे पुरोहितम। प्रेम से बोलो। ये दोनों मित्रा वारुणी जंगल के लिए चले गए और उसके बाद उस तेज के माध्यम से घड़े से एक पुत्र निकला। पीछे वाले श्रोताओं ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा ऋषि है जो घड़े से पैदा हुआ है? एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए। और कुंभ माने क्या होता है? घड़ा। तो वशिष्ठ के अंश से पैदा हुए थे मित्रा वारुण, और मित्रा वारुण का तेज स्खलित हुआ। मित्रा वारुण ने अपना तेज घड़े में रखा, जंगल के लिए चले गए और उसी तेज के माध्यम से पहला ऋषि पैदा हुआ जिसका नाम था कुंभज यानी अगस्त बाबा। प्रेम से बोलो। इस प्रकार अगस्त जी का जन्म हुआ। पर 2 लोगों का तेज था, तो दूसरे तेज से जो ऋषि पैदा हुआ उसका नाम था वशिष्ठ। पुनः वशिष्ठ नाम रखा गया। और वर्णन है, इक्ष्वाकु महाराज ने उसे पुनः अपना यज्ञ पुरोहित बनाया।
प्रेम से बोलो। अब सही बताना, आप लोग जवाब देना। वशिष्ठ की हत्या किसने की? श्राप से। राजा निमि ने। ध्यान से सुनना। और राजा निमि की हत्या किसने की? वशिष्ठ ने। तो जब एक दूसरे का मर्डर हुआ हो तो बताओ, बेटी की नातनी के ब्याह में स्वयंवर में पत्र जाएगा? जब एक दूसरे की हत्या हुई है, एक दूसरे श्रापित किया है, एक दूसरे का शरीर छूटा है, तो ईमानदारी से बताओ, सीता के स्वयंवर में फिर निमि के वंश से चिट्ठी जाएगी राम जी के लिए? इसीलिए पत्र नहीं गया था अयोध्या के लिए। प्रेम से बोलो जय माई की। परंतु विश्वामित्र ने राम जी को बिना बुलाए ले जाने पर सुंदर दोनों परिवार में फिर से सुलह करा दी। और जहां एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते थे, वहां दोनों एक दूसरे के समधी बन गए। प्रेम से बोलो। रामचरितमानस में भी लिख दिया, सम समधी हम देखे आज। एक भाव ये भी है कि इनके भी पिताजी निमि चले गए श्राप से, और इनके गुरुजी भी, और गुरु भी पिता के बराबर ही होता है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। प्रेम से बोलो जय माई की। राजा निमि ने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा ने निमि को आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, निमि तुम बिना शरीर के संसार में व्याप्त रहोगे। निमि ने कहा, महाराज मैं कहाँ व्याप्त रहूंगा? तो सुंदर बताया, ततः प्रसन्ना देवैसी प्रोवाचः जगदम्बिका ज्ञानं ते विमलं भूयात् प्रारब्धः स्यावशेषतः। पावन श्रोताओ, निमि ने देवी का भी स्मरण किया, देवी प्रसन्न भी हुई, और ब्रह्मा बाबा देवी ने मिलकर सुंदर आशीर्वाद दिया निमि को कि निमि आज के बाद आप व्यक्तियों के, अब व्यक्तियों का मतलब पुरुष ही पुरुष मत समझ लेना, स्त्रियां भी सम्मिलित हैं। स्त्री पुरुष जानवर पशु जो भी हैं, जिनको आंखें हैं, उनके आंखों के पलक जो ऊपर के हैं, उन पर निमि तुम्हें स्थान दिया जाता है। प्रेम से बोलो। और जिनके पलकों पर तुम नहीं बैठोगे वो देवता होंगे। और देवता और मानवों में महाराज निमि तुम्हारे कारण ही अंतर महसूस देखा जाएगा, किया जाएगा। आपके पलक बार बार बिना झपकाए झपकते हैं कि नहीं झपकते? तो किसके कारण झपकते हैं मालूम है? निमि महाराज पलकों पर आसन लगाकर बैठे हैं, उनके कारण पलक झपकते हैं। और देवताओं की आंखों पर निमि को स्थान नहीं मिला, इसलिए देवताओं की आंखें खुली रहती हैं, उनके पलक कभी नहीं झपकते। प्रेम से बोलो जय माई की। अब एक बात और सुनिए, राम जी जब पुष्प वाटिका में गए थे, राम जी जब पुष्प वाटिका में गए थे, तो जब माता सीता ने राम जी को देखा और राम जी ने माता सीता को देखा, तो महामाई बहुत सुंदर है और प्रभु की अर्धांगिनी है। अपनी पत्नी को देखने, हाँ अपनी पत्नी, विवाह से पहले भी ये रिश्ता है इनका, पहले ऐसी नहीं है कि नहीं। जब जानकी जी को राम जी ने देखा और राम जी को जानकी जी ने देखा, तो सही बताना सीता जी के बाबा कौन हैं? निमि। और निमि कहाँ बैठे थे? पलक पर। ईमानदारी से बताइएगा, नातनी जब अपने पति को देखेगी तो बाबा पलक पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रामचरितमानस की चौपाई कितना सुंदर कहती है कि भय बिलोचन चारु अचंचल, भय बिलोचन
बिलोचन चारु अचंचल कहे बिलोक है चारु अचंचल मनहु सकुचीन में तजे दिगंचल मनहु सकुचीन में तजे दिगंचल मनहु सकुची निज निमित जे दिगंचल। पलकों पर कौन बैठे हैं? निमि। सो माता जानकी जी ने जब राम जी का दर्शन किया तो निमि महाराज पलकों से उतर गए। इसीलिए न तो राम के पलक सीता को देखते समय झपके और न सीता माई के पलक अपने प्रभु को देखकर झपके। प्रेम से बोलो पावन श्रोताओं, बड़ा सुंदर विवेचन है। प्राणियों में विशेष रूप से इनका विशेष महत्व रहा है। पावन श्रोताओं, एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा विहार किया। उसी समय एक सुंदर राजा अपने तपोबल से अश्व पर बैठकर बैकुंठ की ओर गया और बैकुंठ में पहली बार अश्व के ऊपर आरूढ़ महालक्ष्मी ने एक सुंदर राजा को देखा। तो अश्व की तरफ देखकर महालक्ष्मी विचार करने लगी कि ये योनि कैसी होती है। कुछ समय के बाद में आपस में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ तो महालक्ष्मी बैकुंठ को छोड़ देती हैं। विचार करना, जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं था तब तक बैकुंठ में लक्ष्मी का स्थान रहा, और जब विचारों में परिवर्तन आया तो बैकुंठ से लक्ष्मी का पतन हुआ और लक्ष्मी जी पृथ्वी पर घोड़ी बनकर प्रकट होती है। प्रेम से बोलो पावन श्रोताओं, माता लक्ष्मी ने घोड़ी का स्वरूप धारण किया और गुप्त रूप से तपस्या करने लगी। परमात्मा कुछ दिन बिना लक्ष्मी के रहते हैं। अपनी पत्नी को ज्यादा समय तक नहीं देखा तो पृथ्वी पर आए, घोड़ा बनकर आए और एक सुंदर वंश की उत्पत्ति हुई, जिस वंश को कहते हैं हय्यई वंश। प्रेम से बोलो। और ये हय्यई वंश जो है ना, ये वही वंश है जिसमें सहस्त्रबाहु अर्जुन हुआ करता था। प्रेम से बोलो। और एक बात और सुनिएगा, सहस्त्राबाहु अर्जुन जब अपने राज्य में राज्य कर रहा था तो इसका वंश बढ़ता चला गया। ये राजा था, पर मामला एक और था। मामला ये था कि सहस्त्राबाहु अर्जुन का जो हय्यई वंश था ये धीरे धीरे बढ़ता गया, शक्तिशाली होता चला गया। और शक्तिशाली होना भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। ये वंश बैठ बैठ कर खाने लगा, और जब बैठकर कोई व्यक्ति घर में खाता है ना तो उसके धन का नष्ट होना निश्चित है। धीरे धीरे इन क्षत्रियों के यहाँ धन नष्ट होने लगा। उसी नगर में कुछ ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण धनी हो रहे हैं और क्षत्रियों का धन नष्ट हो रहा है। कुछ क्षत्रियों ने जाकर ब्राह्मणों से कहा, बोले हमें अपना धन दे दो। ब्राह्मणों ने कहा कि हमने कमाया है तो तुम्हें काहे को दे दे, तुम फ्री में बैठकर खाने वाले व्यक्ति हम नहीं देंगे। जब आपस में विवाद हुआ तो ब्राह्मणों को लगा कि ये हमारे धन को हमसे छीन लेंगे, इसलिए हे जन्मेजय, ब्राह्मणों ने धन को अपने आंगन में गड्ढा खोद खोद कर गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद में सभी क्षत्रियों से कहा कि हमारे घर में धन है ही नहीं, आप चाहो तो देख लो। और सुंदर गोबर से ऊपर से लीप दिया। क्षत्रियों ने जब धन देखा घर में कंगाल है। कुछ समय के बाद गुप्तचरों से जानकारी मिली कि ब्राह्मणों के आंगन में धन गड़ा हुआ है।
तो समस्त हइये वंशी क्षत्रियों ने हाथ में फावड़े उठाए और ब्राह्मणों के घरों को खोदना प्रारंभ किया। एक ब्राह्मण के घर को खोदा तो उसमें धन मिला, उसके बाद सबरे ब्राह्मणों के घर खोदे गए। पर ये इतना तो ठीक था, पर यहां से आगे अत्याचार किया। ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर अत्याचार किया, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ। वर्णन यहां तक है कि इतना अत्याचार बढ़ गया कि जहां भी ब्राह्मण वंश की स्त्री पुरुष बालिका कोई भी मिलती, उसके साथ ये बुरा व्यवहार करते। वर्णन है ब्राह्मणों की स्त्रियों ने महामाई की सेवा की, प्रार्थना की, तो महामाई ने कहा कि एक पुत्र तुम्हारे यहां पैदा होगा। प्रेम से बोलो, पैदा होगा और वो हइये वंशी क्षत्रियों से तुम्हें बचाएगा। पर यहां एक और चीज का वर्णन है, बताया जाता है कि वह जो बालक था वह बालक गर्भ में नहीं आएगा, वह एक ब्राह्मण की स्त्री की जंगा से निकलेगा। क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों की पत्नियों में गर्भ ठहरने ही नहीं देते, पता लगता तो गर्भपात तक करा देते। बाद में माता रानी की कृपा हुई और माता रानी की कृपा से ऐसा ही हुआ। एक ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ में वह तेजस्वी बालक आया। जब क्षत्रियों ने प्रहार किया उस स्त्री के ऊपर, तो जंगा को फाड़ कर वह तेजस्वी बाहर निकला। और जब वह तेजस्वी ब्राह्मण निकला तो उसके तेज के प्रभाव से सब क्षत्रिय पीछे हट गए और बाद में क्षत्रियों ने क्षमा याचना की। पावन श्रोताओं, वर्णन यहां तक है कि उस तेजस्वी बालक के तेज से सबरे क्षत्रिय दृष्टिहीन हो गए, अंधे हो गए। वर्णन है इत्तेन समादिष्टा हय्यया प्राप्त लोचना और वमा मंत्र जगो मुस्ते सदनानि यथारुचि। हय्यै वंशी क्षत्रिय जब दृष्टिहीन हुए तो वर्णन है वही बालक जो उरु से पैदा हुआ था, उसका नाम औरव रखा गया था। और उसी औरव की वजह से दृष्टिहीन हुए और जब क्षमा याचना मांगी तो वर्णन है कि उसी ने कृपा करके सब क्षत्रियों की नेत्र की रोशनी पुनः वापस दी। प्रेम से बोलो, महामाई की सुंदर कृपा। पावन ऋषियों, इस वंश में अन्यत्र राजा हुए हैं। परशुराम ने जिन क्षत्रियों का संहार किया था वो इसी वंश से संबंधित थे। भगवान की सुंदर पावन लीला, मां भगवती की सुंदर कृपा, मां भगवती की कृपा से ही वो औरव नाम का बालक पैदा हुआ और मां भगवती के तेज से ही उसने सारे लोगों की नेत्र की रोशनी छीन ली और मां भगवती की कृपा से ही पुनः सभी को रोशनी वापस आई। प्रेम से बोलो, पावन श्रोताओं, भगवान की सुंदर पावनी लीला। इति मे वचनम श्रुत्वा नारदः परमार्थवितः मामाह च स्मृति कृत्वा प्रक्षन्त मोह कारण। एक बात और बताएं, महामाई की कृपा जिसके ऊपर होती है वो संसार में पूज्य हो जाता है और महामाई की कृपा दृष्टि जब बिगड़ती है ना तो वह संसार में पूजता हुआ भी अपूज्य हो जाता है। पावन श्रोताओं, बड़ा सुंदर भाव है।
वर्णन बड़ा सुंदर है। इसीलिए हम लोगों को भाव से अपनी माता रानी का स्मरण करते रहना चाहिए। पावन श्रोताओं, अगर वो महामाई कृपा करती है तो सब बहुत अच्छा हो जाता है। कभी फुर्सत हो तो भाव से सभी लोग मेरे साथ गाएंगे और एक ही प्रार्थना करेंगे, महामाई सेवा का मौका हमें भी प्रदान कर दे। कभी कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के भी घर आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। तालियों के साथ भाव से जय महामाई। ना छत्र बना सका सोने का, ना छत्र बना सका सोने का। चुनरी घर मेरे तारों जड़ी, चुनरी मेरे घर में तार जड़ी। ना पेड़े पर भी मेवा है, ना पेड़े पर भी मेवा है। श्रद्धा से नैन बिछाए खड़ी, श्रद्धा से नैन बिछाए खड़े। इस श्रद्धा की रख लो लालिमा, इस श्रद्धा की रख लो लालिमा। इस अर्जी को न ठुकरा दे, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे कभी निर्धन के घर आ जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, जिसके घर में दिए तेल नहीं। जिस घर के दिए में
तेल नहीं, जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योति जलाऊं मैं कैसे, वहाँ जोत जगाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं माँ कैसे, तेरी चौकी लगाऊं माँ कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, जहाँ मैं मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना, जो रूखा सूखा दिया मैं माँ उसका भोग भोग लगा जाना। कोई फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। तू भाग्य बनाने वाली है, तू भाग्य बनाने वाली है। माँ मैं तकदीर का मारा हूँ, माँ मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, हे दात संभाल भिखारी का, आखिर तेरी आंखों का तारा हूँ, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को तुम भुला जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ उसका भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया मुझे माँ उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे धन के घर भी आ। प्रेम से बोलो